हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ विद इनोवेटिव में। आज ये हमारा तीसरा वीडियो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर। हमने जो है लास्ट 12 ईयर के क्वेश्चंस पे जो है वीडियो बनाना शुरू किया है और ये तीसरा वीडियो है। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट reduced by 80 square units if its length is reduced by 5 units and the breadth is increased by 2 units. If we increase the length by 10 units and decrease the breadth by 5 units, the area is increased by 50 square unit. Find the length and the breadth of the rectangle. तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम लेंथ को 5 यूनिट कम कर दें और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दें तो इसकी एरिया जो भी है वो 80 स्क्वायर यूनिट कम हो जाती है। ऐसे ही अगर लेंथ को 10 यूनिट बढ़ा दें और ब्रेथ को 5 यूनिट कम कर दें तो इसकी एरिया 50 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाती है। तो हमें फाइंड करना है लेंथ और ब्रेथ। तो सबसे पहले मानेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल be x unit and breadth be y units। हमने लेंथ को x मान लिया है और ब्रेथ को y मान लिया है। अब हमें एरिया, हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है और यहाँ पे एरिया ए इज इक्वल टू होगा एक्स वाई, क्योंकि हमने लेंथ एक्स माना है, ब्रेथ वाई माना है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एरिया 80 स्क्वायर यूनिट कम हो जाती है, यानी जो भी एरिया है वो 80 स्क्वायर यानी एक्स वाई में से 80 कम हो जाता है। ये कंडीशन कब होती है? जब लेंथ 5 यूनिट रिड्यूस होती है, यानी x माइनस 5 और ब्रेथ 2 यूनिट इंक्रीज होती है, यानी y प्लस 2। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखें x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 2 तो 2x माइनस 5y और माइनस 5 2 जा माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 80 और एक्स वाई दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। तो देखें 2x माइनस 5y और ये 10 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10, यानी 10 माइनस 80 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 70। इक्वेशन हुआ 1। ये पहली कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन देखें। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि इंक्रीज द लेंथ बाय 10 यूनिट, यानी x प्लस 10 और ऐसे ही ब्रेथ के लिए y माइनस 5 इज इक्वल टू होगा एक्स वाई प्लस 50, क्योंकि 50 बढ़ जाता है इसलिए ये प्लस हो रहा है। इसे भी सिंप्लीफाई करें तो x इंटू वाई हो जाएगा एक्स वाई, एक्स इंटू माइनस तो माइनस 5x, 10 को करेंगे तो प्लस 10y और माइनस होगा 50 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 50। एक्स वाई दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया। देखें माइनस 5x प्लस 10y हमने लिख लिया, माइनस 5x प्लस 10y माइनस 50 इधर जाएगा, हो जाएगा प्लस 50। तो हो गया 50 प्लस 50 यानी कि 100। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। अब यहां से हम सॉल्व करने के लिए अगर एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहें तो x या y किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहें, यहाँ माइनस 5 है, यहाँ प्लस 10 है, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब देखें
2 2 जा 4x, 2 5 जा 10y इजिकल टू 2 इंटू 70 करेंगे, माइनस होगा 140। अब ध्यान दें, प्लस 10y माइनस 10y अब कैंसिल हो गया, माइनस 5x प्लस 4x तो आया माइनस x, और ये 100 है, ये माइनस 40 तो बचा माइनस 40 और दोनों तरफ कैंसिल किया, यानी x की वैल्यू आ गया 40 यूनिट। x आ गया हमारा 40 यूनिट। और अगर हम x की वैल्यू को 40 रख दे, आप देखिए 40 को अगर हम यहाँ पे 40 रख दे तो क्या होगा, 2x यानी 2 इंटू 40 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 70। ये 40 दूनी 80, 80 भी उधर जाएगा तो माइनस, यानी माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 70 माइनस 80। और देखें माइनस 70 माइनस 80 क्या हो जाएगा, माइनस 150 माइनस 5y, दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल हो गया। 5y इज इक्वल टू 150 यानी y इज इक्वल टू आ गया 30 यूनिट। y हम यहां लिख दें, y इज इक्वल टू हो गया 30 यूनिट। ये हमारा आंसर है, x की वैल्यू है 30 और y की वैल्यू है 40। अगर हम इसका आंसर चेक करना चाहें हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो देखें 30 इंटू 40 करेंगे 1200 से 80 माइनस कर दें आएगा 1120, ये आ जाएगा 1120। और यहाँ x की वैल्यू को जो आया है 40 में से 5 माइनस कर दें, ये हो जाएगा 35। और y की जो वैल्यू है 30 में 2 जोड़ दें तो 32। और देखिए 35 इंटू 32 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 1120 होगा। आप चेक करें, 35 2 जा तो 70, 0 35 3 जा 105 प्लस 7 यानी कि 112। देखें दोनों तरफ आंसर करेक्ट आया, इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। आइए कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस देखें। द सम ऑफ द डिजिट्स of a two-digit number is 11. The number obtained by interchanging the digits of the given number exceeds that number by 63. Find the number. तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो 2 डिजिट नंबर के बारे में कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर जो है उन दोनों ही डिजिट का सम 11 है, और अगर नंबर को इंटरचेंज कर दें, डिजिट का प्लेस अगर चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो वो डिजिट अपने पहले वाले डिजिट से 63 ज्यादा हो जाती है। तो आइए देखें, सबसे पहले हम मानेंगे लेट टेंस डिजिट बी एक्स। टेंस डिजिट मतलब जो 2 डिजिट है तो टेंस डिजिट एक होगा वंस डिजिट, तो हम टेंस डिजिट मान लिया एक्स एंड यूनिट डिजिट को मान लिया y। अब हमारा जो नंबर होगा ये लिखना बड़ा कठिन होता है बच्चों को। देखें जो नंबर लिखेंगे तो हम x प्लस वाई अगर लिखेंगे तब भी गलत होगा, x इंटू वाई लिखेंगे तब भी गलत होगा। लेकिन अगर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि x जो है 10 से डिजिट है, 10x प्लस वाई, अब ये सही है। क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 11। तो इसका मतलब हुआ पहली जो कंडीशन है x और y का सम 11 होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन बन गया। अब दूसरे में कह रहा है नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड दैट नंबर बाय 63। तो 10x प्लस y जो है अगर हम इसे इंटरचेंज कर दें यानी 10y प्लस x कर दें तो ये नंबर इससे 63 बड़ा हो जाता है। मतलब इसमें चाहे 63 जोड़ दें या इसमें से चाहे 63 माइनस कर दें। तो देखें हम माइनस कर देते हैं 63। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 10x है, ये x इसको लाएंगे इधर, 10x से एक x जाएगा, आएगा 9x, और 10y को इधर लेके आएंगे, माइनस 10y प्लस y यानी ये माइनस 9y,
इज इक्वल टू -63। अब सबको अगर 9 से डिवाइड कर दें तो 9 1 जा 9 यानी यहाँ x माइनस वाई और 9 7 जा -7 आएगा। ये हुआ हमारा दूसरा इक्वेशन। आइए अब जोड़ लेते हैं दोनों ही इक्वेशन को। x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x माइनस वाई इज इक्वल टू -7। जैसे जोड़ेंगे y वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, यानी 2x इज इक्वल टू 11 में से 7 जाएगा 4, यानी x की वैल्यू आ गया 2। अब x की वैल्यू अगर 2 है और 2 को जोड़ने पे y 11 हो जाता है, इसका मतलब हुआ 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 11 या y इज इक्वल टू 11 माइनस 2, y की वैल्यू आ गया 9। अब देखें नंबर क्या होगा, नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू 2 प्लस 9। और देखिए 10 टू जो 20, 20 प्लस 9 यानी हमारा जो नंबर आया है वो है 29। अब इसे अगर हमें चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, देखें इधर है 29 और जब इसे चेंज करेंगे 29 को तो हो जाएगा 92। अब इसमें 92 में से 63 को अगर हम माइनस कर दें, देखें 12 में से 3 जाएगा 9 और 8 में से 6 जाएगा 2, यानी दोनों तरफ 29। हमारा आंसर बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन 2011 और 2017 दोनों साल आया है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, a chemist has one solution which is 50% acid and a second which is 25% acid. How much of each should be mixed to make 10 liter of 40% acid solution? ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए देखें कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई केमिस्ट है, उसके पास दो एसिड सोल्यूशन है, एक 50% और एक 25%, और दोनों को मिक्स करके वो 40% का एक एसिड सोल्यूशन बनाना चाहता है और उसकी क्वांटिटी होगी 10 लीटर। तो देखें सबसे पहले हम लिखेंगे लेट 50% एसिड सोल्यूशन, 50% एसिड सोल्यूशन Bx लीटर and 25% एसिड सोल्यूशन BOY लीटर। अब क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है दोनों का सम 10 लीटर, यानी पहली जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 10। ये पहला इक्वेशन हमारा मिल गया। दूसरा इक्वेशन है 50%। तो अगर 50% लिखना है हमें तो 50% यानी 50/100x लिखेंगे। ऐसे ही y के लिए ये 25% है तो प्लस 25/100 y लिख देंगे। और अब ये हो गया 40% यानी 40/100। कई बार बच्चों को ये इक्वेशन लिखने में गलती हो जाती है, वो इतना ही लिख देते हैं, लेकिन अगर आप सिंपलीफाई करेंगे तो ये पोर्शन कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये टोटल क्वांटिटी भी मल्टीप्लाई होगा। टोटल क्वांटिटी है 10 लीटर, हम इसे 10 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अब देखें यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो में से 2 जीरो कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू आया 4 और यहाँ पे 25/100 यानी 4 आया, 50/2 यानी आया 1/2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 4। और अगर हम सबको 4 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो देखें क्या होगा। 4 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये पोर्शन हो जाएगा 2 और यहाँ केवल y बचेगा और ये हो जाएगा 16, यानी 2x प्लस y और 4 4 जा हो जाएगा 16। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। पहला इक्वेशन पहले से x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब देखें y की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है और दोनों ही प्लस में है, इसलिए हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी माइनस माइनस माइनस।
अब y से y कैंसिल हो गया, 2x से एक x चला जाएगा यानी x बचा, और 16 में से 10 चला जाएगा यानी 6। अगर x की वैल्यू 6 आया तो निश्चित रूप से y की वैल्यू 4 आएगा, यानी 50% एसिड सोल्यूशन को हमें 6 लीटर मिलाना पड़ेगा और y वाले पे 25% एसिड सोल्यूशन को केवल 4 लीटर मिलाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस देखें। क्वेश्चन है, ए फादर्स एज इज 3 times the sum of the ages of his 2 children. After 5 years his age will be 2 times the sum of their age. Find the present age of father. ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ था। अब देखें, इसे सॉल्व करते समय सबसे पहले मानेंगे लेट फादर्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। ध्यान दें, हम प्रेजेंट एज ही मानते हैं, ऐसे ही एंड सम ऑफ 2 children's present age be y years। ध्यान देने वाली बात है कि 2 चिल्ड्रन हो चाहे 3 चिल्ड्रन, हम दोनों का या तीनों का सम y ही मानेंगे। ऐसा नहीं कि एक बच्चे का y मानेंगे दूसरे का z मानेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अब देखें, पहली कंडीशन पे आए, कह रहा है ए फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, यानी x की वैल्यू होगा x इज इक्वल टू 3y। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट केस के लिए है। अब सेकंड केस में कह रहा है आफ्टर 5 years, अगर आज से हम 5 साल बाद की बात करें तो हम सब की एज +5 होगा, यानी कि जो सेकंड केस होगा, सेकंड केस में x +5 होगा और कह रहा है 2 times द सम ऑफ देयर एजेस, यानी 2 गुना हो जाएगा फादर की एज 5 साल बाद। तो हम यहाँ पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और y +5 नहीं लिखेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है क्योंकि 2 बच्चे हैं तो दोनों की एज 5-5 साल बढ़ेगी, यानी हम यहाँ पर 5 + 5 लिखेंगे। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x +5 इज इक्वल टू 2 × y, तो 2y और 5 + 5 10, 10 2 जा 20। अब 2y को इधर लेके आए, x - 2y, 5 को उधर भेजा तो 20 - 5 यानी इज इक्वल टू आ गया 15। हमारा दूसरा इक्वेशन अब मिल गया है, x - 2y इज इक्वल टू 15, और हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर यूज करें तो देखें x की वैल्यू है 3y, तो हम ये सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू 3y रख देते हैं। देखें 3y - 2y इज इक्वल टू 15, यानी y इज इक्वल टू आ गया 15। अगर y इज इक्वल टू 15 है तो देखें x इज इक्वल टू 15 3 यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 15 यानी x इज इक्वल टू 45 ईयर्स। फादर की एज 45 ईयर्स है और दोनों बच्चों की एज का सम जो है वो 15 ईयर्स है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नंबर 5 है, 2 numbers are in the ratio of 5:6. If 7 is subtracted from each of the numbers, the ratio become 4:5. Find the numbers. बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखें, let numbers are x and y। हमने नंबर को x और y मान लिया है, रेशियो दिया गया 5:6, यानी x/y इज इक्वल टू 5/6। अगर हम y को इधर भेज दें, देखें
एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6y। ये पहला इक्वेशन हमने बना लिया। अब दूसरा कह रहा है इफ 7 इज सब्सट्रैक्टेड, मतलब दोनों 7 को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, x-7 और y-7, तो कह रहा है कि रेशियो बन जाता है 4:5। तो हम 4/5 लिख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखें 5 इंटू एक्स करेंगे तो 5x और 5 इंटू 7 माइनस 5 7 जा 35 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई यानी 4y और 4 7 जा 28। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 4y को इधर लाएंगे, 5x माइनस 4y और माइनस 35 को ट्रांसपोज करेंगे प्लस 35 माइनस 28 होगा, यानी अब यहाँ 7 बचा, 5x माइनस 4y इजिकल टू 7। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब x की जगह पे हम यही वैल्यू रख देंगे, देखें 5x की जगह पे 5/6y माइनस 4y इजिकल टू 7। देखें डिनोमिनेटर में यहाँ पे 6 है तो हम पूरे ही इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 6 हटाने के लिए। आप देखें तो 5 5 जो 25y, 25y बाई 6 है, अगर इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दें, और ऐसे ही माइनस 4y है, इसे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, और 7 है, इसे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। 25y माइनस 4 6 जा 24y इजिकल टू 42। 25y से 24y जाएगा, यानी y की वैल्यू आ गया 42। एक वैल्यू मिल गया, y की वैल्यू मिल गया है। अब यहीं पे हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखें x इजिकल टू है 5/6 इंटू y की वैल्यू 42 रख देंगे, 6 7 जा और x इजिकल टू 7 5 जा 35 और y की वैल्यू है 42, यानी कि जो नंबर है वो 35 और 42 है। अगर हम चेक करना चाहें तो देखें 35/42, 7 5 जा 7 6 जा 5/6 आ गया। दूसरा अगर चेक करना चाहें कि कैसे 4/5 आएगा, 35 से 7 माइनस करेंगे 28 होगा, 42 से 7 माइनस करेंगे 35 होगा, यानी 7 चौक 28 7 5 35, यानी 4/5। आपको ये सोल्यूशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहे मैथ विद इनोवेटिव के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।